हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में होने वाली है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली आपकी डिलीवरी पहली बार हो रही है या फिर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जो मौसम होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, इस टाइम इंडिया में मौसम चेंज हो रहा होता है तो धीरे धीरे करके ठंड आने लग जाती है। तो इस मौसम में आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है क्योंकि आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। आपको कोई कोल्ड कफ या फीवर या फिर कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। तो आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं आपको अपनी डाइट में लाना है। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से खाने चाहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें ना हो। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को कोल्ड कफ या फीवर है तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए क्योंकि आपकी डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है। अगर इस टाइम पर बीमार पड़ गए तो डिलीवरी के टाइम परेशानी हो सकती है। धीरे धीरे करके ठंड आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है तो आपको अपने कपड़े पे भी ध्यान रखना है। मतलब हल्के हल्के फुल स्लीव के कपड़े पहनना शुरू कर दें क्योंकि मौसम एकदम से चेंज होता है तो आप इस टाइम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। और जो सुबह की धूप होती है ना, उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट हल्की हल्की वॉक भी ज़रूर करें। उससे आपके बॉडी में अच्छा विटामिन डी मिलेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। इसी के साथ आपको अपने आप को फिट रखने के लिए आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए। जो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज होती है वो करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी एक्टिव होएगी। सेकेंड नंबर, प्रेगनेंसी का जो लास्ट टाइम जो चल रहा है, जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि डिलीवरी में हमारी कोई परेशानी तो नहीं होएगी, जो बेबी है हमारा जो नॉर्मल होएगा या नहीं। तो आपको इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। चीज़ें सब सही चल रही हैं, डाइट जो है वो अच्छे से लेनी है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उसको आप टाइम टू टाइम लेते रहना है, अच्छे से पानी पीना है, वॉक करना है, सब चीज़ें सही से हो जाएंगी। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है तो आपको ये भी चेक करते रहना होगा कि ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा चल रहा है और आपका हीमोग्लोबिन कितना है। डिलीवरी चाहे कैसी भी हो, नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, ब्लड लॉस होता ही है। तो अगर आपका भी हीमोग्लोबिन पहले से ही कम होएगा तो आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो डाइट में आप गाजर, टमाटर और अनार या फिर आप हरी सब्जी, चुकंदर का जूस, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें लीजिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा नमक अपनी डाइट में ना लें। डाइट में ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखें। ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा पैकेट की चीज़ें खाना अवॉइड करें। नेक्स्ट है हमारा, डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है और उसमें आपको ये पता चल रहा है कि आपके बच्चे का जो वेट है वह थोड़ा कम है। तो जन्म के टाइम पे क्या होता है, बेबी का जो वेट होता है 3 केजी या 3 केजी से ज़्यादा होता है, वह एक हेल्दी वेट माना जाता है बेबी का। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके बेबी का वेट कम आ रहा है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। दाल खाइए, पनीर खाइए, दूध खा सकते हैं, सैलेड लीजिए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स हो गया, प्रोटीन पाउडर जो होता है उसको दूध के साथ लीजिए। बेबी का वेट गेन करने के लिए ये सब आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। अगला है हमारा
अगर आपकी डिलीवरी पास में आ गई है और आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? बेबी का हेड। बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में हो, मतलब कि वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये सारी जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कर रही, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे खुद के 2 बेबी डिलीवर हो चुके हैं और वे नॉर्मल हुए थे, उनका वेट भी 3 kg के ऊपर था। डिलीवरी को बस 1 महीना बचा है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ठंडी चीज़ें ना खानी है और ना पीनी है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, उसके लिए आपके मसल्स को थोड़ा ढीला होना ज़रूरी है, तो आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है और गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े लूज हों और नॉर्मल डिलीवरी हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गर्म पानी या गुनगुना पानी नहीं पी सकते, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पी सकते हैं, पर ठंडा पानी नहीं पीना है और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। जो लिक्विड की चीज़ें होती हैं वो आप अच्छे से लेते रहें, नारियल पानी, जूस। पानी ज़्यादा पीना है, दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। डिलीवरी का टाइम पास आने वाला है, तो इस टाइम पर भी डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं, तो इनको भी आप टाइम से करवाते रहिए, ताकि बेबी का ग्रोथ सही से हो रहा है या नहीं, ये चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं। इस टाइम पर आप अपने हॉस्पिटल का सिलेक्शन ज़रूर कर लें, कौन से हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी करवानी है। अपना इंश्योरेंस पेपर, हॉस्पिटल बैग, ये सारी चीज़ें ना रेडी करके रख लें। अगर आपकी भी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में होने वाली है, तो ऑल द बेस्ट। आपकी डिलीवरी भी अच्छे से होएगी, बस स्ट्रेस मत लीजिए और पॉजिटिव रहिए।